मोस्ट रिस्पेक्टेड मम्मी, आई एम श्योर वो लाइव कनेक्टेड होंगी घर से। भैया सिंधी सर, अभी अलका मैम डायरेक्टर फाइनेंस, रिस्पेक्टेड मिश्रा सर, आंटी भी शायद कनेक्टेड हो घर से, तो रिस्पेक्टेड आंटी मिश्रा आंटी, तुम लोग नहीं एंड माई सपोर्ट सिस्टम भारती नंबर, और यहाँ रहे चाहे नहीं रहे उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धार्थ और हिडन चार तो भी कैंडी क्रश खेल रही है, नहीं रह सकती साक्षी प्रधान, रितेश, CMD सर्स डे वन टीम में कौन कौन? आशीष चौरसिया, मानस, आर्या, ललित, फिर डे वन से अगर वीक वन, मंथ वन, ईयर वन पे आए तो ललित, राजू, कृतिका, थापा, कृतिका, श्वेता, हर्षिता, भावना, मौर्या, शशांक, इसके जीवन में मैं इसके बाद आ गया था और हमारे साइट लीड्स रिस्पेक्टेड सिंघवी सर, विवेक, सतीश, अरुण सहगल, मनोज, नमित, अमीश जतिन, जीवन जी, हेमंती जी, प्रतीक मिश्रा, सिक्किम, राहुल शाह जी, सुधीर सिंह, डीबी आगरा, और हमारी श्रीनिवास पार्थी जी, और हमारी पूजनीय सुपर कोऑर्डिनेटर्स आंचलिक, हर्षिता, कौशिकी, सर्वेश, कौन को छूट गया? करण, प्रज्ञा, कौशिकी, बबीता, सबका नाम और हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्पाउसेस ऑफ आवर लीडरशिप टीम, अर्चना, ललित की वाइफ शिखा, क्योंकि ये लोग वो हैं जो कनेक्टेड होंगे आई एम श्योर, सुमन, सिद्धार्थ, आलोक, स्पाउस है भाई, रितेश की वाइफ आरती, और हमारे मीडिया के फैमिली मेंबर्स जो कहीं ना कहीं से हमारे कार्यक्रमों में जुड़ते हैं, उनका नाम नहीं लूंगा। राघवेंद्र जी अभी तक तो थे, शायद अभी निकल गए। एंड माय बिलवेड किड्स, हर्षा, आदित्य, अदिति एंड अक्षय, आप सबको 14वीं वर्षगांठ मेधज की फाउंडेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सबको शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान विष्णु, भगवान शिव, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें हम पे बना रहे। सबने काफी अच्छी बातों, अपने मन की बात शेयर की। आजकल मन की बात शेयर करने का सब वो है, लेकिन मैं यहाँ अपने दिल की बात शेयर करूंगा आज, दिमाग की बात, क्योंकि कंपनी मन और दिमाग दोनों से चलता है। और आई एम श्योर मेरे बाद अलका मैम भी दिमाग की बात शेयर करने के लिए तैयार करती हैं। बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, तभी हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सबने बहुत अच्छा नरेट किया, बहुत अच्छा उसको डिस्क्राइब किया, बहुत खुशी की बात है। पर शुड वी बी सेटिस्फाइड? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। एम आई सेटिस्फाइड? क्योंकि मुझे पता है कि इस टीम की कॉम्पिटेंस के साथ
हमें बहुत और अच्छा करना चाहिए था, क्योंकि हमारा पोटेंशियल, ये बड़ी डिवाइन टीम है। थैंकफुल वी आर ऑल शुड बी एंड वी आर थैंकफुल टू आवर सीएमडी सर, जिन्होंने ऐसा डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, इतनी डिविनिटी से भरा हुआ एनवायरनमेंट क्रिएट किया। अलका मैम ने इतना सुंदर नाम दिया मेधज, क्योंकि शुरू से काफी सालों तक तो लोग मेधज नाम क्यों रखा, मेधज नाम क्यों रखा, तो तब हम लोग भाई रिलीजियस रीजंस से ज्यादा कुछ हमारे पास ठोस ऐसा कोई रीजन नहीं था। और इधर एक साल में स्पिरिचुअलिटी के हमारे अचीवमेंट्स बढ़ते गए, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे धर्म की काम से ज्यादा धर्म की बात होती है। एक किसी का एग्जिट इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसने लिखा कि ये कंपनी का मंदिर ज्यादा लगते हैं, पता नहीं उसने सार्केज़म में लिखा था या तारीफ पे लिखी थी। तो मैं भी इस बात का काफी चिंतन और मंथन करता हूँ कि आर वी ऑन राइट ट्रैक, और आपको सीएमडी सर से काफी डिलिब्रेशंस भी होता है। तो मेरी अपने जो दिमाग में समराइजेशन जो मैंने जैसे समराइज किया, जैसे पावर में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वी आर 14 ईयर ओल्ड कंपनी, 14 ईयर इज अ साइजेबल पीरियड, और 14 साल में जितने बार भी मेरे से मैंने स्पीच दी है, कुछ ना कुछ थीम दी है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि उस स्पीचेस की कई थीम्स किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई उसको नरेट करता है और किसी टेक ऑन कर रही है टीम हमारी, तो वो अच्छी बात है। तो आज उसको भी हम थोड़ा मैं इंट्रोस्पेक्ट करना चाहूँगा कि हाउ आर वी डूइंग ऑन दोज थीम्स, क्योंकि आइडिया इज नॉट टू कीप एडिंग न्यू थीम्स एवरी ईयर एंड फॉरगेट द ओल्ड थीम्स। पहले मैं बात करना चाहूँगा उन ओल्ड थीम्स की, कि हमने उन थीम्स को जो दिया उस पर कैसा कर रहे हैं। और 14 साल लेकिन एक साइजेबल टाइम है किसी भी संस्था को, क्योंकि मैं शायद शुरुआत के मिडल डे में जब हम लोग 7वें 8वें इधर, तो मैं एक रिसर्च कोट किया करता था कि 10 साल से ऊपर 4% कंपनीज ही सर्वाइव करती हैं। एक रिसर्च ने कहा, मतलब बताया था, काफ़ी प्राउड अबाउट रिसर्च है कि ओनली 4% कंपनीज सर्वाइव बियॉन्ड 10 ईयर्स। और उन 4% में रिसर्च किया गया तो 3 चीज़ें पाई गई थी। वो काफ़ी लोगों को तो याद होगी कि एक वो अपनी आउटस्टैंडिंग्स को कंट्रोल में रखा उन्होंने। दूसरा, अपना एक क्लाइंटेल ऐसा तैयार किया जो कि आपके लिए पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, एंड दे आर लाइक योर एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ योर टीम, कंपनी, और जो आपके लिए सोचता है, आपके लिए फील करता है, लॉयल क्लाइंट बेस। जो कि और तीसरा कि जो फाउंडर्स हैं या सीनियर मैनेजमेंट है वो डे टू डे में नहीं इन्वॉल्व हैं, और डे टू डे में से ज़्यादा वो स्ट्रेटेजिक चीज़ों में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी टीम क्रिएट की है जो डे टू डे ऑपरेशंस को और स्ट्रेटेजिक और जो डे टू डे चीज़ों को या ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल चीज़ों में वो टीम उसको टेक ऑन करती है, चलाती है। तो क्या आपके पास वो टीम है? और द आंसर इज बिग यस, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, क्योंकि शुरुआत के दिनों में मैं हमेशा कहता था वी नीड गुड टैलेंट, वी नीड क्वालिटी मैन पावर, और लेकिन अब एक्चुअली हमारे साइज की डबल कंपनी को चलाने के लिए भी जितनी मैनेजमेंट बैंडविड्थ चाहिए होती है उससे ज़्यादा है हमारी, क्योंकि हमारे पास लॉयल लीडर्स हैं, जिसमें कि Naukri.com, जिनके जीवन में Naukri.com और इन सब चीज़ों का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, उनके लिए लीडर्स की वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो ऐसी संस्था, ऐसी टीम क्रिएट होती नहीं है नॉर्मली, बिल्कुल भी नहीं होती, एक्सेप्शनली भी नहीं होती। नाउ दैट वी हैव दैट टीम, और ये कोई आज की सिचुएशन नहीं, कई सालों से ये टीम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट हुई है, जो कि बिल्कुल ही दिन रात 24 घंटे इनके जीवन में नीरज के अलावा कुछ नहीं है। नीरज की प्रोग्रेस, नीरज की ग्रोथ से ही उनकी खुशी है। तो इस ऐसी टीम, नाउ दैट वी हैव दैट टीम, तो हमें क्या ये प्रोग्रेस, इससे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं अचीव करनी चाहिए थी? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बहुत कम अचीव किया है जितना, क्योंकि जैसे
हम वी शुड नॉट बी कंपेयरिंग विद बेंचमार्क। सीएमडी सर की एक बहुत फेमस थीम है जिसपे वो काम करते हैं कि वी डोंट फॉलो एनी प्रेसिडेंस। तो अगर मार्केट ट्रेंड 20% बढ़ने का है कि 20% से आप बढ़े तो यू आर अ गुड कंपनी, यू हैव अ गुड ग्रोथ, तो उससे अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं। व्हाट इज योर पोटेंशियल? अगर पोटेंशियल कम का है तो ठीक है, आप कम में संतोष करना सीखिए। लेकिन अगर पोटेंशियल ज्यादा का है, क्योंकि मैंने इधर पिछले 6 महीने 1 साल से फोकस अपना गवर्नेंस का, अपने रिव्यूज का चेंज किया। अब मैं साइट के इस पे ज्यादा, जो हमारे साइट लीड्स हैं उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, करता भी हूँ इन टर्म्स ऑफ माई डेली रिव्यूज, वीकली रिव्यूज। और मुझे तब ये समझ आया कि ये तो हर बंदा एक मिनी सीईओ टाइप है, पूरा फुल्ली टेलर मेड, फुल्ली अलाइंड विद मेधज, और विद पीपल लाइक सतीश, अरुण सहगल, प्रतीक मिश्रा, नमित, मनोज और साथ श्रीनिवास पार्थी और भी बहुत सारे लोग। ये तो नाम है जो कि बिना सोचे, बिना मेमोराइज किए, बिल्कुल दिमाग की भी यूज नहीं करना पड़ा, जवान पे है। एक्चुअली में मैं डेली रिव्यू का एक ग्रुप बनाना शुरू किया, डेली मीटिंग का। उसमें देखते थे, कल मैंने देखा कि 15-20 लोग तो होंगे ही, उसमें देखा 67 लोग थे। तो these 67 people are personally important for me, more important, क्योंकि मैं इनसे डेली या वीकली रिव्यू की बातें करता हूँ उनके परफॉर्मेंस रिलेटेड। तो इसका मतलब इन्होंने परफॉर्मेंस से एक लेवल अचीव किया है। तो मेरे दिमाग में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा डिससेटिस्फैक्शन जो है कि वी शुड हैव अचीव्ड मच मोर देन व्हाट वी हैव डन टुडे। नॉट बिकॉज कि हम कहीं फॉल्टर कर रहे थे, हमने काम कम किया, मेहनत कम की। दूसरी बात, कैन वी वर्क हार्डर? आई थिंक यस वी कैन, क्योंकि अब आप लोग इसका सैडिस्ट होना भी मेरा कह सकते हो, नेगेटिव नेचर भी कह सकते हो, या फिर पॉजिटिव सेंस में भी देख सकते हो। तो ऐसे जोर्स कि आप कितने पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव देखोगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई इजीली अपना इन टर्म्स ऑफ हार्डवर्क 25 to 30% ज्यादा दे सकता है। 25 to 30% बोल रहा हूँ। और क्योंकि मुझे ये वही वर्किंग स्टाइल आती है, और मैंने अपना करियर पूरा उसी हिसाब से, जब मैं एमबीए करके निकला था तो मैं रात में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेट नाइट स्टिक, क्योंकि हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस उस सब पे भी विश्वास रखते हैं। और देयर आर विमेन एम्प्लॉइज, देयर आर न्यूली मैरिड मेल एम्प्लॉइज, देयर आर पीपल विद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वी रिस्पेक्ट ऑल द पर्सनल ऑब्लिगेशंस। लेकिन ये लाइफ एक ही बार मिलती है। और एक किसी बड़े सक्सेसफुल आदमी ने, हमारे मेधज जी ने कहा था कि यार अगर सक्सेस अचीव करनी है तो यू हैव टू कट डाउन ऑन योर स्लीप, यू हैव टू ऐड मोर वर्किंग आवर्स, क्योंकि आप पूरी लाइफ को एंजॉय भी करो, पर्सनल लाइफ सब कुछ, और उसके बाद सोचो कि करियर में भी उतना ही ग्रो करेंगे, तो ऐसा होता नहीं। अनलेस कि किसी एक दिन अचानक आपको वो गौतम अडानी गोद ले ले या ऐसा कुछ अचंबा हो जाए तो फिर हो सकता है। लेकिन अगर सक्सेसफुल रहना है और एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर मल्टीफोल्ड सक्सेसफुल रहना है तो भी, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है, और तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी बिजनेस कर, दिमाग की बात में कह रहे हैं कि मेहनत से 20% लोग पूरे उतनी मेहनत करते हैं जितने 100% लोगों को करनी चाहिए। मेरा पॉइंट ये है, ऐसा नहीं है। 10 to 20% लोग कंपनी का 90% मेंटल और फिजिकल प्रेशर टेक ऑन करते हैं। क्या ये फेयर है उन 10 to 20% लोगों के लिए? तो मेरा रिक्वेस्ट हर 20 to 100% के लोगों से ये है कि आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि कंपनी पूरी दोनों हाथ फैलाए ऐसे एम्प्लॉइज का स्वागत करने के लिए। आप एक कदम चलते हो तो आप देखते हो आपके सीएमडी सर 100 कदम आगे चलते हैं। When it comes on rewarding people, क्योंकि उनकी फिलॉसफी ही अलग है। People means everything to him, और वो भी मेधजाइट। जब तक आपके नाम के साथ मेधजाइट लगा है, you are as good or even more than his own family members today। क्योंकि मेधज, he has created this baby। और जब जिसका बेबी, वो तो उसके लिए तो
हम कहते हैं वो फादर ऑफ द, वो नहीं, वो ही इज मदर ऑफ द कंपनी, क्योंकि भाई अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो रिलेशनशिप होता है वो एक एक एम्प्लॉय से वो फील करते हैं, जो कि उनके उस हर एक्ट में दिखता है। तो आई थिंक वी ऑल एज अ कंपनी नाउ दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, स्ट्रॉन्ग साइट टीम, स्ट्रॉन्ग डिस्कॉम टीम्स, दिस इज व्हाट वी गो टू हिम, लेट्स पुश आवरसेल्व्स मोर। क्योंकि मोर नंबर ऑफ पीपल, मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल नीड टू गिव मोर टू द कंपनी, ताकि हम जो चीजें अचीव कर सकते हैं वो अचीव करें। सीएमडी सर की कुछ फिलॉसफीज कृतिका ने भी बोला, अच्छा साक्षी ने भी अपने स्पीच में, सिद्धार्थ ने भी कवर किया कि बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी जो उन्होंने, मैं उस बात से शुरू किया था कि किसी ने एग्जिट इंटरव्यू लिखा, ये मैंने क्या उसका समराइजेशन किया मन में कि जो मिशन 500 इयर्स है वो अचीव स्पिरिचुअल एनर्जी से ही होगा। तो सीएमडी सर की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उससे, क्योंकि शुरुआत में हम एक स्टार्टअप कंपनी थे, फिर हम एक सीजन्ड कंपनी बने, नाउ वी आर एन एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। अभी एक एमडी से बात करा तो उन्होंने पूछा कि आपकी कंपनी का टर्नओवर 50-60 करोड़ तो हो गई। मैंने बोला हाँ उतना तो है सर। फिर थोड़ी बार मैंने एग्जैक्ट बताया 100+ है। बोले 100+ करोड़ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ लार्ज ह्यूज एंटरप्राइज और कंसल्टिंग कंपनी, क्योंकि आप लोग कंसल्टिंग कंपनी का टर्नओवर नॉर्मली इतना नहीं होता, तो आप उसमें कुछ एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन भी सोसाइटी की अलग होती है। तो बेसिकली जब हमें एक तरफ तो ग्रोथ है, ग्रोथ विल कम फ्रॉम प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस, हमारी लीडरशिप टीम, और लेकिन जो लॉन्जेविटी है वो स्पिरिचुअल एनर्जी से ही आएगी। तो जहाँ सीएमडी सर की प्रैक्टिसेस से एक एनर्जी हम गेन कर रहे हैं, ही जनरेटिंग, और मेधज नो मोर अ स्टार्टअप कंपनी, नो मोर एस्टैब्लिश्ड कंपनी, इट इज अ पावर हाउस। इस नाम को ही जागृत किया है इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ने। मेधज क्योंकि पहले मेधज हम बड़े आराम से नाम लेते थे, अब मैं जितनी बार मेधज बोलता हूँ तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं पूरी पवित्रता से नाम ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, पूरे मन की शुद्धता से नाम ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अब ये एक धर्म बन गया है हमारे लिए। अब ये एक जागृत नाम, क्योंकि किसी भी ईश्वर का नाम कोई लाइटनेस के साथ लेता है, नहीं लेता। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इस नाम के साथ इतने एफर्ट्स, स्पिरिचुअल एफर्ट्स लग रहे हैं इस नाम को जागृत करने में। और वी ऑल आर सो लकी, क्योंकि जब इन स्पिरिचुअल एनर्जीज से मेधज नाम जागृत होता है, एक कंपनी की में इतना पावर हाउस, शक्तिपुंज जिसको कहते हैं, वो बनती जा रही है मेधज। तो ये शक्ति एनर्जी किसके लिए है? इसके एम्प्लॉइज के लिए है, जो बिल्कुल भी मेधज के वैल्यू सिस्टम से अलाइंड। क्योंकि मैं अब जनरली ये बिलीव करने लगा हूँ, मैं अपनी फैमिली में भी ये बात बोलता हूँ कि सबको बोलता हूँ कि मेधज को तुम मजबूत करो एंड ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम मेधज फॉर योर ओन ऑड टाइम्स, फॉर योर ओन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, क्योंकि मेधज विल सपोर्ट यू। मेधज अगर मन से मेधज, जैसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को मन से याद करो तो वो आ जाते थे, शिव जी को याद करो, तो वैसे ही मेधज में जब इतनी कोई चीज जागृत हो चुकी हो, इतनी पूजा पाठ, इतनी स्पिरिचुअलिटी के साथ, तो ये आपकी मदद के लिए हमेशा आएगी। इसीलिए अब कोई भी समस्या आती है उससे पहले उसका मैं देखता हूँ समाधान आता है, क्योंकि गॉड इज डेफिनेटली हेल्पिंग अस विद all the positivity which our CMD sir brings with his knowledge, with his studies, with his wisdom. सीरी कितना इंटेलिजेंट है, मैंने कुछ बोला तो तुरंत कुछ गॉड के ऊपर देने लगा, पता नहीं सीरी कहाँ से आना होगी। पिछले मेधज डेज में 7-8 जितने भी बात मैंने स्पीच दिया, क्योंकि एक साल नहीं भी हुआ, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने एक तो टॉप 3 पैरामीटर्स वाला बोला, तो आज भी हम उस पर मैं मेजर करूं तो आउटस्टैंडिंग पे अब आई थिंक वी हैव बेटर प्रोसेसेस थैंक्स टू सिद्धार्थ, रितेश और सारे सुपर कोऑर्डिनेटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ललित, कृतिका, ये लोगों ने काफी उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया है। पीपल प्रैक्टिसेस में वी वांट टू डू मोर, आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई विल नॉट से कि हमारी पीपल प्रैक्टिसेस बेस्ट हैं या बेस्ट जो हम चाहते हैं एग्जैक्टली वो हैं, क्योंकि शुरू में जब क्वालिटी इश्यूज ज्यादा आते थे क्लाइंट के एंड से, क्वालिटी पे फीडबैक, तो एक फीडबैक आता था कि
आप लोग अपनी क्वालिटी मैन पावर को, फिर हमने कॉन्शियसली कहा कि हमारी डिस्कॉम टीम्स को पहले स्ट्रॉन्ग किया जाए, और आज हम उस सिचुएशन में आ गए हैं कि डिस्कॉम टीम्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है हमारी, वो अपनी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स खुद रिजॉल्व करती हैं और दे आर एबल टू पुट अप अ गुड फेस ऑफ मेजर्स इन फ्रंट ऑफ देयर क्लाइंट्स। लेकिन अगर हम साइट नेक्स्ट लेवल पे साइट की टीम में जाएं तो वहाँ पे वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कहीं तो साइट इंजीनियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेजर्स को अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे गैप्स भी हैं। तो अब हमारा जो अगला चैलेंज है, जो कि मुझे डिससेटिस्फैक्शन देता है कि अभी तक हमने क्यों नहीं किया, वो साइट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, साइट पे क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, क्योंकि वही हमारी लास्ट लड़ाई बाकी है मेजर्स में फॉर अ परफेक्ट क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। क्योंकि आई थिंक वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, हम उसके थ्रू अच्छी गवर्नेंस करने की ट्राई करते हैं, जितनी भी हमारे विजडम है उसको पास ऑन करके प्रोसेसेस को हम से हेल्प करते हैं अपने डिस्कॉम टीम्स को। पर डिस्कॉम टीम्स से मेरा और एक्सपेक्टेशन है कि दे हैव टू प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल इन डूइंग द सेम थिंग विद देयर साइट टीम्स, क्योंकि हम यहाँ से बैठ के डायरेक्ट साइट टीम्स की क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकते। इसमें डिस्कॉम टीम्स हैव टू डिलीवर मोर। एक और थीम जो कि मैंने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ कंपनी डू वी वांट टू मेक मेजर्स पास्ट में, तो जो लोग पहले पुराने हैं उनको तो पता है कि मेरी ऐसी इच्छा है, और शायद कुछ लोगों ने अपने उसमें बोला भी, वो वीडियोस चले नहीं है, अरुण ने और सतीश प्रतीक ने, कि हम ऐसी कंपनी क्रिएट करें जो कि हम अपने बच्चों के लिए जिसको ड्रीम कंपनी माने। क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ ना हो तो मेजर्स तो है ही। आई डोंट वांट मेजर्स टू बी लाइक दैट काइंड ऑफ कंपनी ऑफ फ्यूचर कि हमारे बच्चों का कुछ नहीं हो पाया तो मेजर्स में तो एम्प्लॉयमेंट हो ही जाएगा शायद, बिकॉज ऑफ माई गुड वर्क आई हैव डन, द लॉयल्टी विच आई हैव डन। रादर यार मेजर्स में तो हो जाए, उसके बाद तब तो कुछ और जगह कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मेजर्स हैज बिकम दैट काइंड ऑफ एम्प्लॉय। हेलो ये एक, क्योंकि इस स्पिरिट से अगर हम हर कोई काम करेगा तो मुझे लगता है कि कोई फिर रोक नहीं सकता, क्योंकि अपने बच्चों के लिए कोई भी सब ऑप्टिमल या सब स्टैंडर्ड चीज नहीं चाहता। हर कोई, एवरीवन प्लान्स फॉर द बेस्ट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर किड्स। तो इस स्पिरिट को मैं चाहूंगा लोग, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कुछ लोगों ने अपने शेयर भी किया उसको, व्हाट शुड बी द मेजर्स ऑफ फ्यूचर एक्सेप्ट फॉर बीइंग द चॉइस एम्प्लॉयर और चॉइस फॉर योर किड्स। तो मैं भी मेरे भी अपने थॉट्स कंसोलिडेट कर रहा था कि मैं, क्योंकि अब हम 14 साल में इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हमको 4 से 5 साल के बाद की कंपनी क्या होगी, क्या शेप होगा, क्योंकि वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट। और उसमें पहला तो यही है कि प्रिजर्विंग व्हाट वी हैव। अगर पहला पॉइंट पूछा जाए मुझसे तो मैं यही कहूंगा कि जितना हमने क्रिएट किया है अपने वैल्यू सिस्टम को, अपनी प्रोसेसेस को, सिस्टम्स को, उसको तो हम रिजर्व करके रखते हैं। बहुत नए की चाहत में ऐसा ना हो कि जितना हमने क्रिएट किया है वो भी हम रिजॉल्व कर दें। वी कैन नॉट हैव न्यू थिंग्स एवरी डे। जो पुरानी चीजें हैं उसको भी सहेज के रखना है। तो इस प्रिजर्व करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन एवरी ईयर विच विल कम इन डेज टू कम। दूसरा, हमने गवर्नमेंट के साथ ही हमेशा अपने आप को अलाइन रखा, गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ, वो हमें करना होगा। और बिग 8 वाली बात पे अगर मैं एसेस करूं कि, तो क्योंकि अगर हमें रियल सेंस में बिग 8 की लीग में जाना है तो सिर्फ पावर के अलावा अगर आप देखें कि बिग 4 हैं, ये बड़ी कंपनी, वो मल्टीपल सेक्टर्स में सब सारे ही जगहों पे वो दिखती हैं, तो हमको भी सारी जगहों पे वो दिखना पड़ेगा। जैसे बड़ी खुशी होती है मुझे, अभी इस साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे हिसाब से हमने एजुकेशन प्रोजेक्ट क्लोज किया। इट वाज अ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट एंड इट इज वन ऑफ द फ्यू प्रोजेक्ट आउटसाइड पावर सेक्टर जो हमने कंप्लीट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्लोज किया। तो एजुकेशन टीम जो ऋषिकेश वाज इन्वॉल्वड इन दैट प्रोजेक्ट एज कोऑर्डिनेटर, सुपर कोऑर्डिनेटर फ्रॉम एचओ। तो वो हमारे लिए एक बिग 8 में जाने का एक, that is one example which helps us in paving the path to be on the to be one of the big 8s of future. फिर और सेक्टर्स में हमने वाटर में काफी अच्छी एंट्री की है इस साल।
सीएमडी सर, सिद्धार्थ, गौरव लोहानी, विश्वजीत, इन लोगों ने बहुत हार्डवर्क किया। हर्षिता और आईटी टीम ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसमें, बेसलाइन सर्वे के प्रोजेक्ट में, शिवम एंड टीम, अविनाश। और तो वाटर में भी हमारी अब एक रिस्पेक्टेबल प्रेजेंस हुई। दो वी आर लाइक लीडर्स इन पावर सेक्टर, वाटर में वी आर नॉट लीडर्स आई वुड से, बट वी हैव अ साइजेबल प्रेजेंस नाउ। एजुकेशन में हमें वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट। इस तरह से व्हेन वी आर इन अ पोजीशन टू टॉक अबाउट मल्टीपल सेक्टर्स, कि हम इस सेक्टर में, हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें गवर्नमेंट के साथ ही अलाइन, तो गवर्नमेंट का हर साल कुछ न कुछ फंड एलोकेशन जो होता है वो शो करता है कि हम किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट इंडिया को मूव करना चाहता है, किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट खुद मूव कर रही है, और हम उससे अलाइन रहे, क्योंकि वो सीएमडी सर का विजन बहुत लंबा चौड़ा है एंड ही हैज अ वेरी साउंड विजन फॉर द कंपनी एंड आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। तो पर 5 साल 10 साल में आई थिंक ऑल द क्योंकि सारी गवर्नमेंट अब प्रोग्रेसिव होती जा रही है, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि 5-10 साल में रोड, पावर, वाटर, वाईफाई, नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये सबकी रिक्वायरमेंट्स अगर हर जगह पूरी हो जाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी। तो और पैरेलली देयर आर अदर कंपनीज मूविंग गुड प्रोग्रेस इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो अब अगर 5 से 10 साल के बाद की मेधज के बारे में हम अभी से प्लान करना हो, तो ऑब्वियसली इट हैज टू टेक द शेप ऑफ एन आईटी ऑर्गेनाइजेशन या आईटी इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम आने वाले दिनों में अभी से ही कुछ चीजें हमने स्टार्ट की हैं धीरे धीरे। इंडस्ट्री 4.0 पे मैंने कुछ सेशंस किए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वी नीड मोर एंड मोर डिस्कशन, थॉट्स, प्रोजेक्ट, सम सिंपल बेसिक प्रोजेक्ट्स ऑन दीज एरियाज, ताकि हम अपना जो डायरेक्शन है, क्योंकि अगर दूर कहीं मोड़ लेना है तो एक गाड़ी का हल्का सा मोड़ना शुरू कर देते हैं ना, तो वैसे ही फ्लेवर हमें कंपनी का धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। और वी हैव टू स्टार्ट मूविंग इनटू एन आईटी इनेबल्ड एंड आईटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी कोई सेंस ऑफ, क्योंकि थैंकफुली नई स्कीम्स आती जा रही हैं और हमें बिजी रखती जा रही हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू टू स्टे ब्लाइंड फोल्डेड कि वो चीज अभी हमें जरूरत नहीं है, जरूरत है अब जिस भी पेस पे हम उस चीज को कर सकें। और किसी भी लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे वो लोग जो इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, और सिर्फ लेकिन आइडियाज नहीं चाहिए, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग भी चाहिए। वी विल नीड मोर एंड मोर आइडियाज। और अगर हम ये देखना शुरू हो जाए कि मेधज गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ साथ इनोवेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेके भी उतनी ही अलाइंड है, उतनी ही सेंसिटाइज्ड है, और धीरे धीरे ये चीजें ज्यादा दिख रही हैं, देन आई थिंक माई टेक ऑन मिशन 500 वुड बी दैट। एक तो यह है कि स्पिरिचुअली इतनी स्ट्रॉन्ग करे कंपनी को कि 500, लेकिन अगर भाई सीएमडी सर ने एक अप्रोच जो दी है कि हम स्पिरिचुअलिटी से इतनी एनर्जी ले आए कि वो एनर्जी 500 साल की तक मेहनत को चलाने के लिए सफिशिएंट रहे। लेकिन एनर्जी तो मेरे अंदर भी बहुत है, लेकिन वो सब स्टोर्ड एनर्जी है। मैं उसको मैं एग्जॉस्ट नहीं कर रहा हूँ, रोज डांट खाता हूँ, मुझे तो दौड़ना चाहिए। तो वैसे ही उस एनर्जी को एग्जॉस्ट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट राइट एवेन्यूज, जिस डायरेक्शन में वर्ल्ड मूव कर रहा है, कंट्री मूव कर रहा है, ताकि हम मेधज को वी कैन मूव इन अ हेल्दी डायरेक्शन। और एक चीज, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोसेसेस विल स्टे, पीपल विल लीव, और सिद्धार्थ ने भी एक अच्छा पॉइंट रखा कि हमें भी बड़ा कष्ट होता है कि कोई प्रोजेक्ट खत्म होता है 3 साल 5 साल 7 साल बाद, तो कुछ लोगों को पार्ट ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि वी आर अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और वी आर ऑनेस्ट पीपल। तो कई लोगों ने पूछा हमारा इस प्रोजेक्ट के बारे में बात क्या होगा सर, आई विल बी डिसऑनेस्ट इफ आई से कि वी विल गिव यू लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। तो अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को कंपनी की वैल्यू से अलाइन रखना, ताकि कंपनी आपको पहले लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लायक समझे, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल जिनको हम पूरी कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की कहीं भी किसी और प्रोजेक्ट में, लेकिन सबको नहीं करते, क्योंकि हमारा भी अपना एक प्रोसेस है, सिस्टम है।
जिसमें कि कौन एलिजिबल है उसके लिए, किसने पूरी इंटीग्रिटी के साथ काम किया है, लॉयल्टी के साथ, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, तो अपने आप को अपग्रेड करते रहें। और क्योंकि एक रिसर्च पढ़ रहा था कि पहले ये था, अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, जिस तरीके से पूरे इंडस्ट्रीज चेंज हो रही हैं, हर आदमी को अपने पूरे 30-35 साल का ही करियर होता है एक आदमी का। 30-35 साल के करियर में 2 बार पूरा का पूरा आपको एक तरीके से नई कंपनी, नई इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा। तो आपका बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज कि एक स्किल सेट आपकी 10 से 15 से 20 साल तक ही चला पाएगा आपको। तो आपको एक लाइफ टाइम में, एक करियर लाइफ टाइम में ये अपने आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपने आप को रीस्किल करके सेकंड करियर स्टार्ट करने की उसमें है, जो कि हमारे लिए इसका मतलब IT, AI यही सब होगा, क्योंकि अभी से 5 से 10 साल के बाद वही दैट विल बी द डायरेक्शन विच एवरी इंडस्ट्री विल स्टार्ट टेकिंग। और इस बार मैं कुछ नया नहीं, पुरानी चीज़ों पे मंथन करना चाहता था और अपने दिमाग की बात करना चाहता था। और कुछ चीज़ें जो मुझे डिस्टर्ब करती हैं, अगर डिस्टर्बर्स कह लीजिए तो ये डिस्टर्बर्स कह लीजिए, तो अभी भी इंटीग्रिटी इश्यूज जो होते हैं साइड पे, दे आर द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग। क्योंकि इंटीग्रिटी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वन थिंग लीडर्स शुड गिव फील टू आवर क्लाइंट इज कि अच्छा, मेडर्स इज अ वेरी ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मेडर्स का मतलब ऑनेस्टी, पहला वर्ड जो मेडर्स के नाम से आए। जैसे एक टाइम में टाटा का वो ब्रांड वैल्यू हुआ करता था कि टाटा मीन्स ऑनेस्टी। अब है कि नहीं पता नहीं, मैं उतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ टाटास को, अपने से मेडर्स फॉलो करता हूँ। तो लेकिन तो इंटीग्रिटी रिलेटेड इश्यूज जब होते हैं फील्ड में साइड पे, तो मुझे लगता है, मुझे काफ़ी कष्ट होता है। और इसमें डिस्काउंट टीम सबको सेंसिटाइज करने के लिए सबका रोल। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है वो टीम इश्यूज कि CMD सर ने एक थीम पे हम लोग बात कर रहे थे कि जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, एंड आई थिंक वी एज मेडर्स डू वेरी वेल ऑन दैट, कोएग्जिस्टेंस। तो कोएग्जिस्टेंस टर्म के बारे में सोचना हर कोई, और क्योंकि मेडर्स इज ग्रोइंग और एवरीवन इज बिकमिंग सीनियर, तो जो लोग सीनियर्स हैं और सीनियर होते जा रहे हैं, वो ऑब्वियसली सीनियरिटी मीन्स मोर पावर इन द कंपनी। तो रियल सेंस में तो अगर पावर इतनी है और मैक्सिमम लोग सीनियर, तो कोई जूनियर तो हो नहीं रहा है, वही पावर बढ़ रही है। तो हाउ टू को एग्जिस्ट एज सीनियर्स, ताकि आप भी पावरफुल दिखो और अगला भी कम पावरफुल ना दिखे। और ऐसे जब हम when we are not able to do this well, then only team issues start coming. मेरज में ये समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन है, कुछ मात्रा में है। तो मैं चाहूंगा को एग्जिस्टेंस पे आप लोग और विचार करें, मंथन करें। और टीम, क्योंकि टीम, ओनली अ स्ट्रॉन्ग टीम कैन डिलीवर लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड रिजल्ट्स, जो कि हमारे यहाँ बाय एंड लार्ज हम लोग रिजल्ट टीम वर्क के साथ ही ले पाते हैं। आपको मुझे बड़ी खुशी होती है कि बहुत शुरुआत में जिन प्रोसेसेस के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अब देखता हूँ मैक्सिमम चीज़ें हमारे सुपर कोऑर्डिनेटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर खुद ही कर लेते हैं काफ़ी कुछ। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैं सोच के रखता हूँ खुद हो गई होंगी, वो अभी भी छूट जाती है, तो उससे थोड़ा कष्ट भी होता है। हाँ, और तीसरी चीज़ जो मुझे डिस्टर्ब करती है वो सेम पीपल वर्किंग फॉर ईयर्स आफ्टर ईयर्स विद सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो अगर आप सीनियर हो रहे हो कंपनी में और आपकी कॉम्पिटेंस लेवल कुछ तो दिखनी चाहिए बढ़ती हुई, भाई टेक्निकल नहीं हो तो मैनेजेरियल हो, मैनेजेरियल नहीं हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं हो तो मैच्योरिटी, इवोल्यूशन दिखता है। जैसे कुछ एक बिल्कुल सुशांत पटेल बिहार से आया, 8 महीने वहां था, तो मुझे लगा यार ये बिल्कुल बच्चा जैसा है, इसको डिस्कॉम में भेजें, पहले साइड पे फिर से भेजें, पर कहीं उसकी आंख में एक स्पार्क दिखा, तो मैं बोला लेट्स ट्राई हिम आउट, उसको मध्यांचल डिस्कॉम में। आज बिल्कुल उससे बात करता हूँ तो वो एक सीरियस मैन की वो सारे ट्रेड्स दिखते हैं कि हाँ ही इज टॉकिंग सेंस,
एक मैच्योर्ड बंदे की मतलब उसका इवोल्यूशन मुझे दिखता है। मध्यांचल टीम में और भी लोग हैं, अमित कुमार, जिनका दिखता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं जैसे आए थे, शायद बिल्कुल वैसे के वैसे, उससे बेटर तो नहीं हुए, थोड़ा सा हो सकता है डिटेरियोरेशन ही हुआ। तो ये डिस्टर्ब करता है, क्योंकि यू एक्सपेक्ट इंक्रीमेंट पीरियोडिकली, यू एक्सपेक्ट प्रमोशन पीरियोडिकली, बट यू डोंट गिव बैक द ग्रोथ इन योर स्किल्स टू द कंपनी। कि कहीं कुछ कॉम्पिटेंस तो बढ़नी चाहिए ना, तो अपने आप को अपग्रेड कैसे करोगे? अपग्रेड करोगे तभी तो कॉम्पिटेंस बढ़ेगी। चाहे खुद पढ़ाई करें, चाहे ऑब्जर्व करें, सीनियर से पूछें, बट हैव अ स्ट्रेटजी टू अपग्रेड योरसेल्फ। लास्ट ईयर हमने बात की थी, कोरोना टाइम में को हमने अच्छे से यूटिलाइज किया, ओनली बिकॉज क्योंकि लॉट ऑफ कंपनीज देयर यूटिलाइजेशन लेवल वुड हैव बीन 5 to 10%, पर हमारा 30 to 35% था। अगर हम एचओ का देखें तो एचओ का 100% था, क्योंकि एचओ में साक्षी जैसे लोग वहाँ पे सिद्धार्थ जैसे दिल्ली ऑफिस, सिद्धार्थ इज नॉट जस्ट दिल्ली ऑफिस, लेकिन मैं देखता था वो लोग उस समय भी 200% दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग महीनों लॉकडाउन में छुप के बैठे रहे, अपने आप कुछ ऑफर भी नहीं किया कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो क्रिएटिव होके कुछ तो कुछ डेफिनेटली कर ही सकते थे। तो वैसे ही अपनी यूटिलाइजेशन को बढ़ाना, चाहे इररिस्पेक्टिव लॉकडाउन है कि वर्किंग टाइम है ऑफिस में, अपनी यूटिलाइजेशन को बढ़ाना तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं चाहूँगा आप सब लोग इन कुछ पॉइंट्स पे मंथन करें, सोचें, एंड हाउ टू गिव बैक on to the organization on these lines। और इस शॉर्ट 2 मिनट की स्पीच के बाद अपने अगले वक्ता को हैंड ओवर करूंगा कि वो 3 मिनट की लंबी सी स्पीच दे। थैंक यू।